आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, मुसहर संघ जिंदाबाद, मुसहर संघ जिंदाबाद। सूत्री मांग है और उस मांग को लेकर के हम लोग आज 6 तारीख से अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर हम लोग जो है सो धरना अनशन पर बैठे हैं और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद और अभी तक हमारे समाज जो हम जिस समाज से हम आते हैं अभी तक इस समाज में किसी भी ढंग के कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार इस समाज के नाम पर करोड़ों चाहे जितना खर्चा कर दे लेकिन समाज में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक ही एक ऐसा जात है जो आज़ादी से पहले भी इसके पास कोई रोज़गार नहीं था और आज़ादी के बाद भी इस समाज के पास कोई रोज़गार नहीं है। इसलिए सबसे पहला हम सरकार से मांग करते हैं कि इस समाज को रोज़गार से जोड़ कर के मुख्य धारा में शामिल करने का काम करे। असुविधाएं हमारे पास हैं, पहली बात। दूसरा कि सरकार चाहती भी है कि इस समाज को जो है सो कोई न कोई योजना से जोड़ करके इस समाज को आगे लावे और समाज के मुख्य धारा में जोड़े, लेकिन कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी की वजह से सरकार की जो योजनाएं हैं वह असफल हो जाता है, जगह पर नहीं जा पाता है। जिस समाज के लाभ के लिए सरकार की मंशा जो है, जो उद्देश्य है कि समाज को इसका लाभ मिले, वह लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे हम आपको बता दें, पिछले दफ़ा सरकार हमारे समाज के बीच जो थोड़ा बहुत मैट्रिक इंटर पढ़े हुए लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उसको टोला सेवक के माध्यम से जोड़ करके चाहे मतलब कोशिश किए कि भाई इसको जो है समाज के मुख्य धारा में जोड़े। लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान डीओ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, न जाने हम मुसहर समाज से उनको क्या एलर्जी है, क्या नफरत है, ये हमको पता नहीं। इस टोला सेवक की बहाली में सरकार का जो नियमावली है, नियमावली सरकार बनाती कि चलो इसके आधार पर बहाली होगा, सब लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी नियमावली के विरुद्ध बहाली करके इस समाज को इस बहाली के से वंचित कर दिया है। इसका लाभ इस समाज को नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग लगातार 1 साल से कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। नियमावली हमारे पास है, नियमावली के तहत हम भी मांग कर ही नहीं कहते कि भाई सब छोड़ करके हमको बहाली कर, नियम जो कहता है उसके आधार पर बहाली कीजिए तो ऑटोमेटिक हमारे समाज का लाभ मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने ना जाने उनके अंदर क्या मंशा है जो इस समाज को छांट करके चलते हैं। इसलिए हम जिला पदाधिकारी और सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय के जांच हो और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए हमारे समाज के लोगों को टोला सेवक के पद पर बहाली किया जाए। अभी जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन? अभी हम जिलाधिकारी के से नहीं मिल पाए हैं। अभी एडीएम साहब है, उस समाहर्ता महोदय, उनसे मुलाकात हुई है, उनसे बात हुई है, लेकिन कोई सार्थक बात नहीं हुआ है। हमारा जो मांग है, जो विषय है, उस विषय पर कोई सार्थक बात नहीं हुआ। इसलिए हम लोग वापस आकर के पुनः हम लोग बैठ गए हैं। जब तक डीएम साहब से बात नहीं होता है तब तक अभी हम कुछ नहीं कर सकते कि हम लोग बैठेंगे कि या जाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठने वाले लोग हैं। चाहे इसके लिए हमको महीनों दर महीना बैठना पड़ेगा, कोनो हर्जा नहीं है। अनशन है या धरना है? अनशन है, अनशन है और निश्चित मांग है। कुल 9 मांग है। कौन कौन है? पहला मांग है जो हम आपको टोला सेवक से संबंधित मांग पर चर्चा किए हैं। दूसरा मांग है मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत भूमिहीन मुसहर समाज को अभियान चला करके 5 डिसमिल ज़मीन दे और उसके साथ साथ आवास मुहैया कराए और ज़मीन। तीसरा है रैयती ज़मीन में, रैयती मतलब मालिक के ज़मीन में जो हमारे समाज के लोग बसे हुए हैं, आज तक उनको वार्षिक पर्चा नहीं मिला है। हम उस समाज को जो बसे हुए हैं उनको वार्षिक पर्चा विलम्ब उपलब्ध कराया जाए, बनाया जाए, उस समाज के वार्षिक पर्चा दिया जाए। चौथा है मुसहर समाज को अभियान चलाकर लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड दिया जाए। 5वां मुसहर मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत प्रत्येक मुसहर टोला को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। आज भी आप अगर जाते होंगे गांव में तो आज देखिएगा कि जहां मुसहर के टोला है वहां जाने के लिए कोई रास्ता पैदा नहीं, कोई कादो हिल करके जाता है, कोई जंगल हिल करके जाता है, या कोई मालिक के ज़मीन है आरी पर मह जाता है तो उसके लिए मारपीट, गाली गलौज, दुनियादारी सब हो जाता है।
तो सबसे पहले इसको लिंक पथ के माध्यम से मुसहर जो टोला है उसको मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया जाए। अपना परिचय दीजिएगा भैया, एक मिनट रुक जाए। अच्छा, और क्या क्या है? और है छठा है रोजगार। रोजगार हम लोगों को कभी नहीं था न है, इसलिए हम लोग रोजगार के लिए यहाँ पर बैठे कि हम लोग को जो ही रोजगार है माटी काटने का ये है तो माटी काटने वाला रोजगार दे, लेकिन रोजगार हमको 300 दिन महीना में कम से कम 20 दिन रोजगार हम लोगों को मिलना चाहिए था, जो अभी तक एक दिन भी नसीब रोजगार नहीं है। तो रोजगार हम लोगों को हो, चाहे सरकार व्यवस्था करे, पदाधिकारी व्यवस्था करे कि कौन रोजगार हम लोगों को देना चाहती है, उस सरकार के बात की बात है। तीसरा है, सातवां है, मुसहर समाज में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दे करके स्वरोजगार से जोड़ा जाए। ऋण की बात है, सरकार की तरह तरह की योजनाएं आता है सब्सिडी वाला बैंक के माध्यम से कि भाई ऋण के माध्यम से लो भाई या रोजगार करो, लेकिन बैंक वाला भी हम लोगों को रोजगार नहीं दे पाता, ऋण नहीं दे पाता, जिसके चलते हम लोग रोजगार, पढ़े लिखे लोग हैं, भटक रहा है। रोजगार न मिलने के कारण आज खेत में मजदूरी कर रहा है, किसी के खेत में रोपनी कर रहा है, किसी के खेत में माटी काट रहा है। इसलिए रोजगार हम लोगों को हर हाल में होना चाहिए, ऋण के माध्यम से हो चाहे जैसे हो। आठवां है कि ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मांग है कि हमारे समाज के 2014 से आज तक इंदिरा आवास बंद है, नहीं मिला है। उसका मुख्य कारण है कि सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा पेच फंसा दिया है कि राशन कार्ड लाओ तब तुमको इंदिरा आवास मिलेंगे। वो जानते हैं प्रशासन के लोग कि एक गो राशन कार्ड है, 5 बापते हैं, 5 के नाम उसी में है, तो किसी एक गो को नहीं मिलेगा राशन कार्ड, 4 गो तो दवा नहीं कर सकता चूँकि ऑलरेडी उसके पास राशन कार्ड नहीं है। तो ये बहाना बना करके हमारे समाज को राशन कार्ड इंदिरा आवास से वंचित कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं डीएम साहब से या सरकार से कि राशन कार्ड की जो बाध्यता है इसको ख़त्म करे और जनरल जो सही लोग हैं उनको इंदिरा आवास दिया जाए, जो इसके लायक है, इंदिरा आवास के लायक है, उनको इंदिरा आवास हर हाल में मिलना चाहिए, जो 2014 से अभी तक वंचित है। नहीं क्या है आपका? 9वां है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप जानते हैं हम लोगों के पास तो रहने के लिए दूर ज़मीन नहीं है, तो शमशान घाट कहाँ से आएगा? हमारा समाज के लोग जो मरते हैं उनको जो दाह संस्कार करने की बात होता है तो यत्र तत्व में लोग सही ढंग से संस्कार भी नहीं होता, यत्र तत्व में फेंक देता है। तो हम लोगों को शमशान के लिए ज़मीन की व्यवस्था न करे सरकार या प्रशासन। अगर आपकी 9 मांग पूरा नहीं होता है तो क्या करेंगे? 9 मांग पूरा नहीं होगा ना तो हम लोग यहाँ पर से उठने वाले नहीं हैं, यहीं पर हम लोग मरने वाले लोग हैं। यहीं पर घरे जो भूखे मरेंगे, आथी करके जो मरेंगे, तो यहाँ पर काहे नहीं मरेंगे? हम यहीं पर बैठले रह जाएंगे, उठने वाले लोग नहीं हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार माझी, राष्ट्रीय मुसहर भूइयाँ संघ के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। बताइए क्या ज़मीन को लेकर आपकी क्या समस्या है? बिहार में अगर गरीबों का ज़मीन रहता तो बिहार के गरीब असम, बंगाल, दिल्ली, पंजाब नहीं जाते। यहाँ न बाबा दादा की निजी ज़मीन है, न बास्कित पर्चा है, न ख़ानदानी ज़मीन है, सब गरीब सब भटक रहा है। इसी कारण बिहार के गरीब सब दिल्ली, पंजाब, असम, बंगाल भाग रहा है। ज़मीनों के कारण इंदिरा आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, रोड सड़क नहीं है, बहुत कष्ट है। इसी कारण मजबूरी में जा रहा है। सरकार बार बार झूठ बोल करके वोट ले लेता है, सरकार बार बार झूठ बोल करके वोट लेता है। वार्ड मुखिया वोट लेता है, वोट लेकर छल करके वोट लेता है कि हम बिहार में ये काम करेंगे वो काम करेंगे, मगर आज तक बिहार में कोई काम नहीं किया तो गार्जियन क्या चीज़ का हुआ, कितना दिन ठगिएगा। अभी जो जैसे कि जिस समय इलेक्शन होता है उस समय जो अगर कोई नेता आपके पास वोट मांगने आता है, चाहे मुखिया का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव जी, तो एमएलए का चुनाव तो अभी तो विधानसभा, अभी लोकसभा हो गया, अभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है ना। तो अभी जो एमएलए साहब, कोई भी एमएलए का कैंडिडेट आएंगे वोट मांगने, विधायक का, तो उस समय आप क्या बोलिएगा? हम तो जितना जो वोट मांगने वाला जाता है हम कहिए भैया तू क्या कहता है, अई बार हमारा वोट देकर जिताबा ना तो सबके उधार कर देबो। सबके यही धंधा, मगर गरीब को खोज कर देने वाला कोई नहीं है, सब अपन अपन पेट भरता है। मगर गरीबों के दरवाजे पर जा कर के एक बार ब्लॉक में, पंचायत में, गांव में जा कर के पता लगाओ जे हमारे समाज है, समाजे लेकर हम सरकार है, जनता के हमारा संपत्ति है या नहीं है। मगर आप कहीं पे खोजे हैं जो आपको अगर जमीन के? हम तो पटना तक के हम गए हैं, वहाँ भी हम ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ CBI के, वहाँ भी यही बात बोल रहे हैं। जिला प्रशासन भैया के सामने सीओ के पास आवेदन दिए थे। 2023 हो गया, अब 24 आ गया, ये तो बार बार सबके हम ठगते दिखते आ रहे हैं। विधायक जी है ना, अभी आपके निरंजन है ना विधायक आपके?
कौन विधायक? कि भाई हम किसको कौन विधायक पर विश्वास करें। सब तो यही कहता है जो अब होगा तब होगा, मगर आज तक कोई काम नहीं किया। हम तो देख रहे हैं 15 दिन डिप्टी किया है मुजफ्फरपुर जिला में, गली गली में घुस करके काम किया है। सब तरह की स्थिति बहुत खराब है। एगो रोड नहीं बना, एगो गरीब के शौचालय नहीं बना, एगो इंदिरावास नहीं बना। बहुतों गरीब के तो राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिलता है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, कल है न शौचालय है। बहुत मुश्किल की बात है, इस बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपके पास अगर राशन कार्ड नहीं है, आपके पास आवास नहीं है, आपके पास सड़क नहीं, तो इसके लिए आप जो संघ की तरफ से अभी बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं ना धरना के लिए, तो आप लोग संघ है तो आप इसका आदमी जिसको अगर राशन कार्ड नहीं है तो अपने अधिकार के लिए लड़ता है ना, तो खोजता है ना, तो आप कहीं पे लड़े हैं, किसी से मांग किए या किसी से खोजे हैं, चाहे मुखिया जी हो या डीलर हो या फिर ये क्या बोलते हैं सीओ साहब हो या विधायक जी हो, किसी के पास गए होंगे ना? हम तो बार बार जाते हैं, बार बार खोजी होता है, बार बार बुलाहट होता है, तो हम तो जाते हैं। हम तो यही कहते हैं जो भैया हो ये हर जगह सरपंच पंच या विधायक तक के तमाम बिहार के जनता के चकमा देकर वोट लेता है। कोई पटना में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, वोट लेने वाला तो सब है, मगर काम खोज कर देने वाला कोई नहीं है। तो गार्जियन क्या चीज़ का हुआ? हमको कहने का मतलब ये है। आवाज़ उठाइए, अभी तो इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का, तो इस बार आप आवाज़ कहिएगा, आएंगे ना वोट मांगने विधायक जी, तो उस समय बोलिए। और कुछ नहीं। क्या नाम क्या हुआ? तेतरमा जी है, वो गांव पीरापुर पंचायत, बंदरा प्रखंड के, बंदरा प्रखंड। बिहार मुजफ्फरपुर।